अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू आयशा नुमान लाइफस्टाइल। तो जी फ्रेंड्स, आज का व्लॉग करते हैं यहाँ से स्टार्ट। तो जी जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर है जी रात का टाइम और मुझे मेरे ब्रदर इन लॉ की कॉल आई थी कि आयशा मंडी जाना है। मैंने कहा चलें जी चलते हैं। तो उनकी पूरी फैमिली, बच्चे वगैरह और मैं भी रेडी हो गई। मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा चले आए जी चलते हैं। मैं मंडी कभी भी नहीं गई, तो ये लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हम मंडी जो है वो जा रहे हैं। तो देन जी उसके बाद मैं उनके घर गई, उनको पिक किया और हम सब गाड़ी पे जो रात के टाइम हम चले गए मंडी। तो यहाँ पर जी हम जैसे मंडी के अंदर एंटर हुए और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। सारे बच्चे घूम रहे थे और मंडी में सारे जो हैं जानवर वो सब सोए हुए थे। जैसा कि आपके सामने है, अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था। फ्लैश लाइट ही मैंने ऑन की हुई थी और उसी से ही मैं आपको सारा जो है वो विज़िट करवा रही हूँ। और इतने प्यारे प्यारे और क्यूट थे ना बकरे, माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे ये सारे जानवर ना। और दिल भी नहीं कर रहा था इन्हें डिस्टर्ब करने को, लेकिन बच्चों का इनके साथ खेलने को भी दिल कर रहा था। सारे बच्चे जो हैं इशाल, जैन और अंस वगैरह डिफरेंट डिफरेंट जो है वो जगह पे जा रहे थे और बच्चों बकरों को प्यार वगैरह कर रहे थे। बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। बच्चों को आजकल ऑफ है तो फिर बच्चे कहते हैं कि हमें मंडी लेके चलो। मुझे तो डर लगता है। और जो इशाल मेरी सिस्टर की बेटी, वो इतनी शौक़ से उनके पास जा रही थी और उन्हें प्यार कर रही थी ना। और हैर जी पूरी मंडी में इस टाइम हम लोग ही थे और हम जो है वो सारा विज़िट वगैरह कर रहे हैं। बकरे वगैरह हमने देखे यहाँ पर और उनके साथ खेल रहे थे। और यहाँ पर जी हमें काऊ वगैरह भी नज़र आई और ये काऊ माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारी थी। तो जो इनका मालिक है उन्होंने इसको उठाया और ये वाली काऊ जो है वो 11 लाख की इन्होंने बताया हमें। जानवर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत थी ये काऊ। देखने में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। और इसके साथ एक और भी काऊ थी वाइट कलर की, वो इसको उठा रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत है। ये 8 लाख की बता रहे थे। तो मैंने कहा जानवर तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, लेकिन माशाल्लाह से क्यूट भी बहुत ज़्यादा थे। खैर जी यहाँ पर काऊ भी बहुत ज़्यादा थी। डर भी लग रहा था इनके पास जाने से कि कुछ कह ना दें या टांग वगैरह ना मार दें। देन जी उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए थे तो प्यारे प्यारे से शिप थे यहाँ पर। इतने प्यारे लग रहे थे ना, इतने ज़्यादा शिपू थे और बिल्कुल छोटे छोटे से थे। लेकिन जब पापा लाते होते थे ना, जब वो कुर्बानी के लिए ऐसे एनिमल लाते थे, अब तो है वो इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इतने बड़े बड़े छतरे लेके आते थे माशाल्लाह, वो बहुत प्यारे होते थे। ये ज़रा छोटे छोटे से थे लेकिन वो माशाल्लाह से बहुत चुन के और खूबसूरत जो है वो जानवर लेके आते थे। तो बड़े प्यारे लगते थे हमें। तो है जी यहाँ पे सारी मंडी जो है वो हम विज़िट कर रहे हैं और ये क्यूटू सा सोया हुआ था। मैंने कहा सॉरी, हम आपको मिलने आए हैं रात के टाइम और आप सो रहे हो। और बच्चे उसको प्यार कर रहे थे। बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे ना मंडी आके। इनको एनिमल्स का वैसे ही बड़ा शौक़ है। इनका होता है कि आजकल हमें रोज़ मंडी ले जाओ। और बिल्कुल डर भी नहीं रहे थे और इतने शौक़ से, इतने मज़े से प्यार कर रहे थे शिप को। उसकी जो ऊपर बाल होते हैं वो भी बड़े मज़े के होते हैं, फ्लफ़ी से। उनको प्यार करने का बड़ा ही मज़ा आता है। और यहाँ पर एकदम से मैं डर गई तो बकरा जो है वो सोया हुआ था। मैंने कहा इससे क्या हो गया है जी। पूरी मंडी में हम लोग भी विज़िट वगैरह कर रहे थे और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत जानवर थे। फ़र्स्ट टाइम मैंने मंडी विज़िट की थी। मैं जितना डर रही थी, है एनिमल जो हैं वो सारे बैठे हुए थे, बकरे वगैरह, फिर मुझे इतना डर नहीं लगा। और ये तो बैठे बैठे ही सो रहा था माशाल्लाह से। वाइट कलर का बकरा था, इतना क्यूट लग रहा था। है जी वहाँ से हम फ्री हुए थे और उसके बाद हम गाड़ी में आके बैठ चुके थे और यहाँ से गुज़र रहे थे। यहाँ पर भी सारी मंडी लगी हुई थी और यहाँ पर काऊ वगैरह थे। यहाँ पर भी हमने काऊ वगैरह देखी और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। रात के टाइम था, काफ़ी अंधेरा था, डर भी लग रहा था, लेकिन हम लोग एंजॉय भी कर रहे थे और विज़िट भी कर रहे थे। और ये जी 2 काऊ थी वाइट कलर में और जो एक काऊ की प्राइस थी वो 22 लाख थी। इनका काऊ तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, रेट होते हैं अब, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। लेकिन माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा क्यूट थी। वाइट कलर की काऊ वैसे बड़ी प्यारी लगती है। तो बच्चे कह रहे थे पापा ये ले लें, ये ले लें। तो बस बच्चे यही ज़िद कर रहे थे। जो भी एनिमल उनको प्यारा लगता था कहते थे हमने ये लेके घर जाना है, हमने ये लेके घर जाना है। तो है जी माशाल्लाह से बड़ा अच्छा टाइम हमारा यहाँ पर ना गुज़रा। रात के टाइम हम लोग इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद जी ये हम लोग रास्ते में से गुज़र रहे थे तो ये हम
घर के पास ही आ चुके थे। तो यहाँ पर जी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बकरे वगैरह थे, और ये वाले बकरे मुझे माशाल्लाह से सबसे ज़्यादा क्यूट लगे थे। बहुत ही प्यारे थे ये बकरे, माशाल्लाह से इनकी हाइट भी अच्छी थी। और ये एक रेड़ी पे बैठा हुआ था, मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना इसे देख के, इतना क्यूट लग रहा था, और ऊपर बड़े मज़े से बैठ के सोया हुआ था। ऐसे जो होती हैं बकरे वगैरह, वो ज़्यादा नीचे फ़र्श पे नहीं बैठते। मेरे भाई वगैरह जो हैं वो बता रहे थे, ब्रदर इन लॉ, तो वो कह रहे थे इनको चारपाई वगैरह पे बैठने की आदत होती है। और है जी बड़े प्यारे, बड़े क्यूट क्यूट से थे ये ना सारे, और बड़े मज़े से सोए हुए थे। और मुझे तो इनके नेम भी नहीं आते, और बच्चों को नेम याद थे इन बकरों के, कि ये इस वाली नस्ल का है, इस बकरे का ये नाम है। और उठा उठा के अपनी मर्ज़ी से लेके आई जा रही हैं, और पसंद करी जा रही हैं कि पापा ये वाला प्यारा है, हम ये वाला ले जाते हैं, या हम ये वाला ले जाते हैं। खैर अभी डेज़ काफ़ी हैं, तो इंशाल्लाह हम फिर जब जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह जो है वो लेकर ही आएंगे। अभी हमने कोई भी जो है वो बकरा फ़ाइनल नहीं किया, और हम नहीं लेके आए। अभी हम जस्ट वैसे विज़िट करने के लिए गए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है वो 4 से 5 दिन पहले ही हम लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है बकरे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, हेल्दी हेल्दी से थे, हाइट भी अच्छे थे। और बच्चे उनके तीत खोल खोल के चेक कर रहे थे कि इनके कितने तीत हैं। उनकी आइज़ माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। खैर जी यहाँ पर हमें एक और दो जो है बकरे वो अच्छे भी लगे थे, और भाई ने इनके रेट वगैरह भी लगाए, लेकिन जो उनका मालिक है वो प्राइस बहुत ज़्यादा बता रहा था। तो भाई ने कहा अगर इतनी समझ आती है तो ठीक है। आई थिंक इनका पता नहीं कितना बता रहे थे, 230 कह रहे थे या 250 कह रहे थे, ऐसे इनकी प्राइस बता रहे थे। और एक बकरे का शायद 120 कह रहे थे, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस थी सबकी। तो है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है जी। वहाँ से फ्री हो गए थे हम लोग, और अज़ान हो रही थी, अज़ानें वगैरह यहाँ पे हो चुकी थी। और यहाँ पे जब हम शादी की हलवा पूरी खाने के लिए आए थे, बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि हमने अब शादी की हलवा पूरी खा कर ही जानी है, और अभी तक प्रॉपर दिन भी नहीं स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पर जी उन्होंने तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दी है क्योंकि फ़र्स्ट कस्टमर उनके हम ही थे। हलवा वगैरह रेडी है, और यहाँ पे गरम गरम जो है वो पूरियाँ रेडी हो रही हैं। यहाँ पर जी हमने कहा चले जी जब तक पूरियाँ रेडी हो रही हैं हम अंदर चल के बैठते हैं। और सबसे पहले सबने हैंड वॉश वगैरह किए, क्योंकि सबके हैंड जो है वो गंदे थे, क्योंकि मंडी से होकर आए थे। और हमने कहा घर जाके सबसे पहले सब ने जो है वो नहाना है। और उसके बाद जी यहाँ पर सब टेबल पे बैठ चुके हैं और ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पर मज़ेदार गरम गरम पूरी, हलवा और चने जो हैं वो हमारे आ चुके हैं। पूरियाँ इतनी फ्लफ़ी, इतनी क्रिस्पी और इतनी ज़्यादा मज़े की लग रही थी ना। यहाँ पे जी हमने जो है हाफ़ जो है वो मैदे की मंगवाई थी, और हाफ़ जो है वो हमने व्हीट की मंगवाई थी, यानी कि आटे की। तो जो आटे वाली थी वो मुझे बहुत मज़े की लगी थी, सॉफ्ट सी थी, और मुझे खाने का मज़ा भी बहुत ज़्यादा आया था। है जी यहाँ पर सब जो है वो ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने भी ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट किया। इतनी मज़ेदार और फ्लफ़ी और फूली फूली सी जो है इसकी पूरी थी, सॉफ्ट सी, क्रिस्पी सी। और इसको जो मैंने हलवे और चने के साथ लगा के खाया, फ़र्स्ट बाइट लेते साथ ही इसका बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया खाने का, बहुत ज़्यादा मज़े की थी। और देन जी उसके बाद यहाँ पर जी सब जो है वो अपने अपना ब्रेकफास्ट करने में बिज़ी हैं। ब्रेकफास्ट करके जी हम यहाँ पर सब फ्री हो चुके हैं। और यहाँ पर जी और भी बहुत ज़्यादा फैमिली जो है वो आना स्टार्ट हो चुकी थी। और यहाँ पे जी गरम गरम जो है वो कीमे की कचौड़ियाँ बन रही थी, वो फ्राई कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा यमी लग रही थी देखने में। है जी यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते साथ ही जब मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा, तो हल्का हल्का सा दिन जो है वो स्टार्ट हो चुका था, और सूरज निकलना स्टार्ट हो गया था। हल्का हल्का सा दिन चढ़ना शुरू हो गया था। माशाल्लाह से बड़ा ही खूबसूरत मौसम लग रहा था। इस टाइम पर ना बड़ी प्यारी हवा चल रही थी। और ये है जी
नेक्स्ट डे की वीडियो। यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो आए थे इम्तियाज़ पर शॉपिंग करने के लिए, और यहाँ पे हमें जी काफ़ी मोबाइल्स वगैरह जो हैं वो नज़र आए। हमने कहा चले जिनकी डिमियाँ पड़ी हुई हैं और ज़रा चेक वगैरह कर लेते हैं। टेक्नो का जो मोबाइल है वो भी आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो हम उसका रिज़ल्ट वगैरह चेक कर रहे थे कैमरे का कि कैसा है। खैर जी काफ़ी अच्छा था, और जो प्राइस थे वो भी इसके काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल थे। और दैन जी उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए जो है वो सैंडल लेनी थी, तो मैंने कहा चले आए जी आज आपकी सैंडल्स लेकर आते हैं। तो यहाँ पर जी वो घर पहनने के लिए जो सॉफ्टी सैंडल है वो चेक कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी हैं। तो यहाँ पर मैंने एक उनके लिए और एक अपने जो है वो सिस्टर के बेटे के लिए ले ली थी। और लेडीज़ की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, लेकिन वो मुझे इतनी सॉफ्ट जो है सैंडल वहाँ पे मिली नहीं जो कि मैं अपने लिए ले सकती। यहाँ पर जी इतने प्यारे प्यारे कलरफुल पंप्स लगे हुए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पर जी सैंडल्स वगैरह भी बॉयज़ की लगी हुई थी। तो दैन जी उसके बाद मेरे हस्बैंड ने अपने लिए सैंडल भी ली पैंट शर्ट्स के साथ पहनने के लिए, क्योंकि अब गर्मी जो है समर स्टार्ट हो गया है, तो पैंट शर्ट्स के साथ शूज़ की बजाय सैंडल्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो उनके पाँव में बड़ी फिट आई थी, बड़ी अच्छी लग रही थी। और ये बच्चों की इतनी प्यारी प्यारी सैंडल्स लगी हुई थी। जब मेरी सिस्टर छोटी थी तो फिर मैं उसकी ऐसी सैंडल्स लेके जाती थी, इतनी प्यारी प्यारी क्यूट सी। अब जो है वो बच्चे सारे हैं बड़े हो गए हैं, अब छोटा बच्चा कोई भी नहीं है। खैर जी सैंडल्स वगैरह हमें यहाँ से लेके फ्री हो गए, तो फिर हम शर्ट्स वगैरह देखने के लिए आ गए। शर्ट्स मुझे इनकी इतनी ख़ास नहीं लगी थी, ना ही मुझे स्टफ़ अच्छा लगा था और ना ही डिज़ाइंस वगैरह कलर्स वगैरह इतने अच्छे थे। तो दैन जी उसके बाद यहाँ पर बैग्स वगैरह भी काफ़ी खूबसूरत लगे हुए थे, काफ़ी खूबसूरत बैग्स थे यहाँ पे। बैग की वैरायटी इनके पास बहुत ज़्यादा थी, और जो प्राइस हैं वो भी काफ़ी रिजनेबल मुझे लगे थे बनिस्बत ब्रांड्स के और लोकल मार्केट्स के। और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, तो बैग्स बहुत ज़्यादा प्यारे थे। मैंने कहा नेक्स्ट मैंने बैग जब भी लेना होगा तो मैं यहाँ से लूँगी। और ये वाले बैग्स तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगे थे, पिंक कलर भी था इसमें, और सबसे ज़्यादा जब इसका मुझे ये वाला कलर अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा क्यूट कलर था। इस तरह के बैग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये एलवी का बैग भी था इसका कॉपी जो है, तो बढ़िया अच्छा लग रहा था। मैंने कहा अगर कहीं ट्रैवल पे जाना हो तो उसके लिए बैग बेस्ट है। अभी मैंने कोई भी डिसाइड नहीं किया, क्योंकि नेक्स्ट मेरा एक टूर प्लान हो रहा है, तो उसके लिए फिर मैं यहीं से बैग लेके जाऊंगी। और यहाँ पर जी बहुत ज़्यादा ज्वेलरी भी थी, और मुझे ये रिंग अच्छी लगी तो फिर मैंने अपने लिए ये एक रिंग भी ले ली थी। और भी काफ़ी ज़्यादा रिंग्स लगी हुई थी, लेकिन मुझे सिंपल सी ज्वेलरी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो फिर वो सिंपल सी रिंग थी, तो फिर मैंने वही अपने लिए ले ली थी। दैन जी उसके बाद यहाँ से शॉपिंग वगैरह जो है वो हम करके फ्री हो गए थे। थोड़ी बहुत सी चीज़ें लेनी थी, और यहाँ पे करवाते हैं जी जल्दी से बिल। है जी शॉपिंग यहाँ से हमारी हो गई है, बिल वगैरह हमने करवा लिया है, अब यहाँ से चलते हैं। दैन जी वहाँ से फ्री होने के बाद हम आ गए थे स्टाइलो पर, क्योंकि मैंने अपनी छोटी सिस्टर की और अपने लिए सैंडल लेनी थी ईद के लिए, क्योंकि ईद भी अब पास पास है, तो थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करके ही कंप्लीट होती है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टीज़ भी थी और सैंडल्स भी थी। मुझे सॉफ्टीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मैं हील वगैरह नहीं पहनती। तो है जी यहाँ पर काफ़ी प्यारी प्यारी सैंडल्स थी, तो मेरी सिस्टर को तो अपने लिए सैंडल पसंद आ गई थी, मुझे अच्छी नहीं लगी, तो इसलिए मैंने नहीं ली, और मेरी सिस्टर ने अपने लिए यहाँ से सैंडल ले ली थी। मैंने कहा चलो तुम तो लो, तुम्हारी तो शॉपिंग कंप्लीट हो। खैर जी उसके बाद जो है हम बाहर यहाँ पे घूम रहे थे और यहाँ से गुज़र रहे थे, तो यहाँ पर मुझे सिल्वर मैन नज़र आया, और वो बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ा हुआ था। काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम है ये। खैर जी उससे मिले, उसके बाद उसको पैसे वगैरह दिए, और उसके बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद जी मैंने अपने फादर इन लॉ के लिए जो है वो ईद का ड्रेस लिया हुआ था। मैंने कहा चलें जी उन्हें देती हूँ, ताकि ईद में थोड़े से डेज़ रह गए हैं वो भी स्टिच करने के लिए दे दें, ताकि फिर टेलर टाइमली जो है वो ड्रेस स्टिच करके दे दे। तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा था, सिंपल सा है था ड्रेस, और कलर भी काफ़ी प्यारा था। और दैन जी उसके बाद आए थे हम ये ग्रिल रैप खाने के लिए बिग बाइट्स पे, और इनका सैंडविच जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था और बहुत ज़्यादा लाइट वेट था, देखने में हैवी लग रहा था लेकिन बहुत टेस्टी था। तो ये था जी मेरा आज का ब्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट्स करके बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, बाय बाय।